Welcome everyone. So today we have a very special guest who secured AIR 306 in GATE 2022. So we will discuss about his strategy, mindset, failure and his secret plan in this video. So let me ask first question to him कि जब आपने अपना गेट रिजल्ट देखा तो आपको कैसा फील हुआ? सबसे पहले सौरभ सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझको ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे आने के लिए। तो रही बात इनके पहले सवाल की कि जब मैंने अपना गेट रिजल्ट देखा तो मुझे कैसा लगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक्चुअली 2 बार गेट दिया है, 2021 और 22। तो मैं दोनों का ही बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बेस्ट केस बताऊँ, मैं सारी चीज़ें बताता हूँ आपको। तो 2021 में एक्चुअली मेरा 2000 रैंक आया था और उस टाइम पे स्टार्टिंग में ही जब मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठा था गेट एग्जाम में, तो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो मतलब टफ थे और मैं नहीं कर पा रहा था। वहीं से मैं अपने आप को जज कर लिया था कि नहीं हो पाएगा मुझसे। तो उसका रिजल्ट भी ठीक वैसा ही आया जैसा एक्सपेक्टेड था। बाकी जब 2022 की बात आई तो वो गेट रिजल्ट में जब मैंने देखा कि मेरा 306 रैंक था, जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था नियरली 500 to 600, बट मुझे तो थोड़ा सा ये फील नहीं हो रहा था कि अरे विदिन 500 आ गया तो मतलब ठीक है, बेस्ट है, बहुत अच्छा लगा। उस टाइम पे मुझे सबसे बड़ी ये चिंता थी कि फर्दर मुझे गेट की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, बस यहाँ पे स्टॉप है 306, मतलब कोई ना कोई PSU मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने 2 अटेम्प्ट दिया। तो पहले वाले में इन्होंने अपनी गलती बताई है और दूसरे वाले में इन्होंने कैसे उसको इम्प्रूव किया ये चीज आपको पता चला। सो हम सेकेंड क्वेश्चन पे जाएंगे कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या था और कौन से ईयर में प्रिपरेशन आपने स्टार्ट किया। वो तो आप वैसे भी कवर कर चुके हैं, बट फिर आप ये बता दीजिए प्रिपरेशन में कि आप किस मंथ से स्टार्ट किए थे प्रिपरेशन। जैसे होता है कि अभी 8 मंथ या 7 मंथ अराउंड गेट के लिए बाकी है, तो एक्चुअली आपने कितने मंथ पहले स्टार्ट किया था ताकि आप पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कर पाए? स्टार्टिंग में एक्चुअली मैंने 3rd ईयर से कोशिश की थी गेट का सारा स्टार्ट करने का, और मैं पढ़ाई भी शुरू कर दिया था। सबसे पहला मेरा जो सब्जेक्ट था वो था नेटवर्क्स और ऑपरेटिंग सिस्टम और मैथमेटिक्स। ये 3 पैरेलली चल रहे थे स्टार्टिंग से ही, बट सिर्फ चल रहे थे, ऐसा नहीं कि पूरी तरह मैं गेट को दे रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में चल रहे थे, 3rd ईयर पूरा कंप्लीट भी था, 4th ईयर में कोविड का टाइम था। तो मुझे ऐसा लगा कि अब कोविड आ गया, अब फुल टाइम कॉलेज जाने की जरूरत नहीं थी, सब कुछ बंद था, लॉकडाउन था। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो ठीक है, एटलीस्ट इसमें एक पॉजिटिव चीज़ है कि अब मैं घर पे बैठ के तैयारी कर सकता हूँ। बट यही है कि इतना कंफर्ट लेवल पे आ गया था मैं कि उस टाइम पे मैं खुद फोकस ही नहीं कर पा रहा था बिल्कुल भी। कोविड के टाइम पे अलार्म लगा के रखना, सुबह उठना, बट कुछ नहीं हो पा रहा था। बहुत सारी चीज़ें हैं, मोटिवेशन वीडियोस बहुत देखना, कुछ नहीं हो पा रहा था मुझसे। बट जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता गया, जुलाई बीता, अगस्त, फिर उसके बाद अगस्त से फिर ऐसा लगा कि अगर अब नहीं तो फिर मुझे नहीं लगता है कि फिर एक ऐसा बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है जब आपको खुद से पता चल जाता है कि सच में आपको करना है कि नहीं करना है। बीच का कोई चीज होता ही नहीं है, यस और नो, वहां पे आप डिसाइड कर लेते हो कि आप अगर नहीं डिसाइड हुआ डेट मीन्स कि आप खुद को बेवकूफ़ी बना रहे हो। तो अगस्त के बाद से पता नहीं कुछ ऐसी चेंजेस हुई कि मतलब प्रेशर आया कि करना है। उस टाइम पे फिर लग गया, मैं कंटिन्यू टेस्ट सीरीज वगैरह लिया और फिर वहां से अगस्त से मैंने प्रिपरेशन कर दिया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5-6 मंथ मैंने बहुत मतलब टोटल जितने मेरे पास टाइम मिलते थे सारे में लगाया था। तो जैसे कि कई लोग का डाउट रहता है कि 7 मंथ है, 6 मंथ है, लेकिन फिर भी क्या हम 500 अंदर रैंक ला पाएंगे कि नहीं। तो आपके सामने लाइव एग्जांपल है। इन्होंने अराउंड अगस्त से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, अराउंड उनके पास 6 मंथ के अराउंड था और इन्होंने अच्छे से AIR गेन किया है। सो आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आपका डेली रूटीन क्या होता था जब आप प्रिपेयर करते थे? तो डेली रूटीन देखिए क्या था कि मेरा ये था कि मुझे नाइट में ही पढ़ना है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैंने नाइट में ही स्टडी की है। सुबह उठ के पढ़ने वाली आदत मेरी कभी थी ही नहीं, और स्टार्टिंग में मैंने चेंज करने की कोशिश की लेकिन उससे मेरा टाइम ही वेस्ट हुआ। तो बी नेचुरल, जैसा आप पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ो। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अब आपको अपने आप को पूरी तरह से चेंज करना है, आपको नेचुरल रह के ही तैयारी करनी है। डेली रूटीन में अगर मैं बात करूँ तो मैं सब्जेक्ट वाइज मेरा रूटीन ऐसा नहीं रहता था कि मुझे स्ट्रिक्ट शेड्यूल नहीं था कि 6 से 8 पढ़ना ही है, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि बस सोना है और खाना है, 2 चीज को छोड़ के जितना टाइम मिल रहा है वो मैं पढ़ाई में लगाता था। अगर कभी मूड फ्रेश वगैरह करना है तो ऐसा कुछ ख्याल आया ही नहीं, मतलब कि बोर हो रहा हूँ मुझे कुछ करना है। हाँ, गाने वगैरह जो है मैं सुनता था रात में, जैसे वॉकिंग वगैरह कर रहा हूँ खाने के बाद तो मैं मोटिवेशन सॉन्ग सुनता था, वो काफी रिलैक्सिंग होता था। कभी कभी स्टैंड अप कॉमेडी वीडियोस यूट्यूब पे देख लेता था सोते समय, सोने से पहले।
तो बस यही था। तो मैं नियरली 3 बजे रात तक पढ़ता था, 3 बजे के बाद ही सोता था, 3-4 बज जाते थे मुझे सोते सोते, और आराम से सुबह 11-12 बजे उठता था, फिर खाना वाना खाया, नहा लिया, उसके बाद फिर बैठ गया पढ़ने। घर से ही पढ़ता था, कोई ऐसा बाहर नहीं था, कोविड का टाइम चल रहा था उस टाइम। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक टाइम टेबल स्ट्रिक्ट बनाते हैं और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअली में उनसे हो नहीं पाता है। आपके ये बहुत बड़ा आपके लिए टेकआउट पॉइंट है कि आपके जो रेगुलर दिनचर्या में काम होते हैं, जैसे कि सोना, नहाना, उसके अलावा आपको मैक्सिमम जितना टाइम मिल सकता है वो उतना टाइम आपको प्रिपरेशन में लगाना है। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है कि आप 6 घंटे पढ़ के टॉप कर सकते हैं या 8 घंटे पढ़ के या 10 घंटे। आप जितना आपके पास टाइम है उसको फुल यूटिलाइजेशन कीजिए और आउटपुट लाइए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने कोई कोचिंग ली थी या फिर आपने सेल्फ प्रिपेयर किया था? नहीं, कोचिंग तो मैंने नहीं लिया था, सेल्फ स्टडी ही किया था मैं। अच्छा, और कुछ फ्री रिसोर्सेस यूट्यूब पे वगैरह? फ्री रिसोर्सेस यूट्यूब पे बहुत सारे जगह। अगर आपको लग रहा है कोई सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क हो गया और दूसरा आर्किटेक्चर हो गया, तो इसके बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको, फ्री लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। एल्गोरिथम्स का आपको पता ही, अब्दुल बारी बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ वहाँ से मिल जाएंगी। बाकी डिजिटल लॉजिक और मैथमेटिक्स ये सब तो मैंने बुक से ही स्टडी की थी, कि ये सब फॉर्मूले बेस्ड ही हैं, बस आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस और कुछ नहीं। तो आपने अगर सब्जेक्ट की बात की है तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी पे लेके फर्स्ट स्टार्ट किए? जैसे पहले किस सब्जेक्ट को स्टार्ट किया? मैथ्स तो हमेशा से ही मेरा फेवरेट रहा है, तो मैथ्स तो पैरेलल चल ही रहा था सारे सब्जेक्ट के साथ। मेरा मैथ्स हमेशा से पैरेलल चलता रहा था, अगस्त से पूरा दिसंबर जनवरी तक, ठीक है। और मैथ्स के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, ये 2 सब्जेक्ट मुझे बहुत मतलब फेवरेट लिस्ट में थे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से ही मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि आपको स्ट्रैटेजी ऐसी रखनी है कि आप खुद भी बोर ना हो, आपको खुद को भी संभालना है, साथ में आपको बोरिंग फील नहीं होना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ, एक बर्डन लेके कर रहा हूँ। यू हैव टू एंजॉय योर प्रिपरेशन फर्स्ट, ये आपको बहुत ही प्रायोरिटी में रखना है। तो आप वो सब्जेक्ट उठाइए जहाँ से आपको फेवरेट, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए। तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम से नॉर्मली स्टार्ट किया था और साथ में PYQs वगैरह सॉल्व करता था। ओके, पूरे प्रिपरेशन जैसे आपने स्टार्ट किया, आप जा रहे थे, कोई ऐसा फेज डिफिकल्ट टाइम मिला जब आपको उस टाइम से बाहर निकलने के लिए, मतलब होता है सबके फेज में एक हल्का सा लो फील होता है, तो उसको आप कैसे ओवरकम किए? देखिए, नॉर्मली मेरा OS के ही साथ हुआ। जब मैंने OS अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो अंदर से ऐसी फील आ रही थी कि मैं तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हूँ, एक काम करता हूँ मैं, कोई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो सब्जेक्ट पूरी तरह से रेडी था, सब कुछ था, बट जब मैंने PYQ लगाना स्टार्ट किया तो सारे लाइन से रॉन्ग हो गए थे। तो उस टाइम पे मुझे लगा सच में मुझे गेट क्लियर करना है या नहीं करना है, मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो ऐसा था। बट फिर उसके बाद वापस से एक बार मैंने गो थ्रू किया। तो गो थ्रू करने के बाद नॉर्मली क्या होता है ना, एक ही चीज आप कई बार पढ़ोगे ना और ध्यान से पढ़ोगे तो हर बार कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऐसा नहीं कि आप रिवाइज कर रहे हो तो आपका लिमिटेड है, नहीं, रिवाइज कर रहे हो तो चीजें और क्लियर होंगी। तो सेम हर सब्जेक्ट के साथ ऐसा होता गया। तो सबसे पहले मैंने मेडी जी की टेस्ट सीरीज ली थी। उसमें क्या होता है कि आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज होते हैं, मल्टी सब्जेक्ट वाइज होते हैं, और फिर उसके बाद आपका फुल मॉक होता है। तो मैं टॉपिक वाइज लगाना स्टार्ट किया, पुरानी PYQs लगाने स्टार्ट किए। जब इतने सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए तब जाके वो सब्जेक्ट मेरा क्लियर हुआ। तो बोलते हैं A1 क्वेश्चन इज फार बेटर देन 1 पैराग्राफ ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, यू हैव टू सॉल्व n नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। एग्जैक्टली, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, और आपको उस क्वेश्चन लगाने हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। अगेन प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर भी क्वेश्चन चाहिए। तो PYQ और आपके अगर कोचिंग लिया है चाहे कहीं भी, तो आपके वर्कबुक में क्वेश्चन होंगे, तो वो क्वेश्चन आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। नेक्स्ट आपसे पूछते हैं कि एग्जाम के दिन प्रेशर को कैसे हैंडल किए, या एनी मिस्टेक जो आपने पेपर में किया वो आप शेयर कीजिए हमारे एक्सपीरियंस। दोनों ही बताता हूँ। जैसा कि मैंने अभी जस्ट बोला कि जब 21 वाला मैं पेपर देने गया, तैयारी उतनी ही हुई थी मेरी, अच्छे से हुई थी सब कुछ, बट स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन देख के ही एकदम प्रेशर ऐसा आ गया कि 100% मेरा नहीं निकलेगा, और बाकी के सारे जो इजी क्वेश्चन थे वो भी मैंने गलत कर दिए, ठीक है। क्योंकि प्रेशर ऐसा आ गया, मैंने कंफर्म कर लिया कि मुझे दिमाग में कुछ और चल रहा था, नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग चल रही थी पेपर के टाइम पे, क्योंकि मैंने कंफर्म हो गया था नहीं निकलने वाला। आई जज माई सेल्फ एट दैट टाइम, जो कि बहुत ही गलत था। क्योंकि जब आने के बाद जब मैंने पेपर वापस देखा तो जो लेंदी क्वेश्चंस थे उसके लिए पेन की भी जरूरत नहीं थी चलाने के लिए, ठीक है।
जो लेंदी क्वेश्चन थे, वो आपको क्वेश्चंस पढ़ के एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए, ऐसे ही लॉजिकली सॉल्व हो रहा था वो। गेट क्या करता है, आपको जानबूझ के फंसाने की कोशिश करता है क्वेश्चंस लेंदी लेके, ताकि आप पेन पेपर चलाओ। बट अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जब आप ध्यान से पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको सॉल्व करने की एक्चुअली जरूरत ही नहीं है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप सॉल्व कर लोगे। तो ये दिक्कत था। तो 21 में तो मुझसे ये प्रॉब्लम हुआ। 21 का पेपर देने के बाद फिर से मेरे पास 1 साल थे, बट कोई वैसी पढ़ाई हुई ही नहीं जैसी वो 6 महीने में मैंने की थी। लास्ट दिसंबर जनवरी जब आया, तो क्योंकि मेरा माइंड भी थोड़ा चेंज हो गया था, तो मैं प्लेसमेंट यहाँ वहाँ पे भी मैं थोड़ा ट्राई करने लगा कि अगर मेरा इस बार भी गेट नहीं निकलेगा, तो थोड़ा डाइवर्सिफाइड हो गया था। बट वापस से मैं अपने आप को लास्ट के 3 मंथ में वापस से कम बैक थोड़ा किया कि नहीं, एक बार 3 मंथ बचे हैं तो वापस से क्वेश्चन देते हैं। तो बस मैंने रिवाइज किए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा मैंने, जो पहले का था नोट्स बनाया हुआ बस वही किया। कोई नया नोट्स भी नहीं मैंने बनाया, PYQs ही सॉल्व किए, ढेर सारे PYQs सॉल्व किए, सारे मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ दे रहा है, जितने मेडिसी के बचे थे, एस के भी ले लिए थे, और कुछ और भी 1-2 टेस्ट सीरीज ऐसे ही ले लिए थे। तो उस 2021 तो मेरा बहुत ही बेकार गया। 22 में मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। 22 में 8-10 क्वेश्चंस मैंने सिली मिस्टेक्स कर दिए थे, क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चंस आ रहे थे उस टाइम पे, और उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था, अंदर से फील आ रहा था कि मैं कर लूंगा, क्योंकि इतने सारे जो मैंने टेस्ट दिए थे ना, मॉक टेस्ट, उसका फायदा मुझे रियल टाइम 22 में मिल रहा था एक्चुअली। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये सारे क्वेश्चंस बन भी रहते, बट बन रहे थे तो गेट ऐसा तो है कि जरूरी नहीं आपको आ रहा है तो आप सब कर ही लोगे। यू हैव टू रीचेक योर आंसर्स, कैलकुलेशंस, वो मैंने छोड़ दिए थे, स्किप कर दिए थे, जिसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। तो 8-10 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स हो गए, गलत हो गए। बहुत कॉन्फिडेंस से मैं एग्जाम हॉल से बाहर निकला 22 में, बट रिजल्ट आया, एक्सपेक्टेड था, रिजल्ट अच्छा ही आया। बट वही है कि रिग्रेट होता है, अगर सिली मिस्टेक्स नहीं होते तो शायद 2 डिजिट रैंक होता। ग्रेट। तो ऐसे ही सेम जैसे सबने बोला कि जैसे 2022 के पेपर में मुझे जहां तक याद आ रहा है, पैलिंड्रोम का एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था, जिसका जो पैराग्राफ था वो बहुत लेंथी था, बट एक्चुअली उसमें कुछ था ही नहीं। आप जस्ट पैलिंड्रोम था, पैलिंड्रोम नंबर बताइए और आंसर पे टिक कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। तो ऐसा होता है। सो आपको क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, क्योंकि आप अगर जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हैं उनके साथ ये डेफिनेटली होगा, पेपर के लेंथी क्वेश्चन रहेंगे, आपको उससे घबराना नहीं है। और सेकंड थिंग, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन टफ आने का मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा पेपर खराब होगा, ठीक है। आगे बहुत सारे इजी क्वेश्चन भी होते हैं, आपको फिल्टर्ड आउट करके निकालना होता है क्वेश्चन को, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आप अगर गेट 2026 के यहाँ पे एस्पिरेंट्स हैं, तो उनको कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जो उनके लिए बेनिफिशियल हो सके उनके अपकमिंग एग्जाम के लिए। देखिए, सबसे पहले तो आप हर जगह भागना बंद करिए। मैं देखा हूँ लोगों को, लोग पूछते हैं कि आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा। ये ऐसे क्वेश्चन नहीं, ये सेल्फ क्वेश्चंस होते हैं, डिपेंड्स ऑन ईच स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि सबका माइंडसेट अलग होता है, सबका तैयारी करने का अलग होता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद ही बिल्डअप करनी है, आपको कोई सेम फॉर्मूला नहीं फॉलो करना है, कोई इसमें मैजिक स्किल्स नहीं है। दूसरी चीज़ें, कुछ चीज़ें मैं बोल सकता हूँ कि जैसे अगर आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं ना, जो सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आपने उठा लिया एल्गोरिथम्स उठा लिया, ठीक है, एल्गोरिथम्स आपका हो गया पढ़ के, आप जो दूसरा सब्जेक्ट उठा रहे हैं वो 50% खत्म हो गया, एक बार एल्गोरिथम रिवाइज करिए। आपको स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी पड़ेगी कि आप एक तरह से पढ़ते जा रहे हैं, बट पुराना का आप भूल तो नहीं रहे हैं, बीच बीच में आपको इंट्रोड्यूस करना होगा। इससे क्या होगा, आपका आगे का जो सब्जेक्ट कैप्चर करने का टारगेट जो आपका स्लो होगा, लेकिन इसको बेनिफिट भी होगा क्योंकि पीछे वाला आपका रिवाइज हो रहा है। आप सारी चीजें जितनी पढ़े हो पहले से, वो फ्रेश है। फ्रेशनेस बहुत जरूरी है, जितना भी पढ़ चुके हो आप। तो ऐसा मत सोचो कि आपको फटाफट कवर करना है, नहीं, यहाँ पे आपको क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखनी पड़ेगी। कितना भी पढ़ो, आप क्वालिटी क्लियर करो। दूसरी चीज है, जैसे जैसे आपका क्लियर हो रहा है, कोई एक सब्जेक्ट हो रहा है, उसके टॉपिक वाइज टेस्ट दो, उसके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो, सारे PYQs उससे रिलेटेड सॉल्व करो, ठीक है। ये आपको कंटिन्यू सॉल्व करना है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, दिसंबर तक मैं पढ़ता हूँ, नवंबर तक पढ़ता हूँ, दिसंबर से स्टार्ट करूंगा सॉल्व करना। बहुत ही गलत टेक्निक है, क्योंकि वहाँ पे आपको थियरीज नहीं पूछे जाएंगे, वहाँ पे आपको एग्जाम सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये आपको फ्रॉम द डे 1 आपको प्रैक्टिस में लाना होगा। तीसरी चीज मैं जो बोलना चाहूँगा कि आप अगर 26 का पेपर दे रहे हो, तो स्टार्टिंग के 24, 25 और 23, 24, 25 के पेपर गेट के अनसीन रखो आप, क्योंकि ये पेपर आपको जनवरी में देने होंगे। कितना भी मॉक टेस्ट बना लो, वो रियल गेट के एकदम इक्वल तो नहीं आ सकता है कि नहीं।
तो आप एक काम कर सकते हैं, 23, 24, 25 अनसीन रखिए। क्वेश्चंस कहीं भी देखिए मत, तुरंत स्किप करिए, क्योंकि ये आपको जनवरी में फेस करना है। इससे क्या होगा, दिसंबर तक आपने प्रिपरेशन कर लिया। दिसंबर के बाद आप जब सब कुछ आपका हो गया है करके, एक बार आप 23 स्टार्ट करो देना गेट का रियल पेपर, तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। ये बहुत जरूरी है। 3 पेपर इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है पहला आपका बेकार है, तो आपके पास टाइम रहेगा। जितना जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हो, अर्ली दिसंबर स्टार्ट कर सकते हो तो बेस्ट है फेस्ट। आपके पास टाइम भी है, ठीक है। तो 23 देने के बाद आपके पास कुछ टाइम बचेगा। एक बार वापस से आप देखो क्या मिस्टेक कर रहे हो। बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है। उस टाइम पे आपका एक माइंडसेट कैसा है वो भी जरूरी है। आप पेपर सो के उठ के दे रहे हो वो भी बहुत जरूरी है। आप कितना ऑनेस्टली पेपर दे रहे हो वो भी बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं पेपर देने में। बस यही सब छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। सो ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने माइंड में, और इस बार की प्रिपरेशन एकदम अच्छे से आप कीजिए जैसे आपको पॉइंट्स मिले हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग गाइस। इफ दिस पॉडकास्ट हेल्प यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर क्वेश्चंस. So we will meet soon in the next video with the new topic. Till then, bye bye. Best of luck for your GATE 2026 exam.